हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अणुसूत्र C4H8O2 वाला यौगिक अक्ष अम्ल की उपस्थिति में जल द्वारा जलापघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल Y एवं अल्कोहल Z देता है। क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण पर Z Y देता है। अक्ष Y Z है। 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, हम एक बात जानते हैं कि एस्टर जलापघटन पर अम्ल और अल्कोहल देते हैं, यानी RC द्विबंध O R डैश अगर अम्लीय जलापघटन करवाते हैं तो ये एक तो उत्क्रमणीय होता है अम्लीय जलापघटन, H2O H प्लस है, अम्लीय है, तो ये बनता है RC द्विबंध O, यानी ऑक्सीजन और R डैश के बीच का बंध टूटता है, OH प्लस ROH यानी कि अल्कोहल। तो सभी विकल्प में अक्ष जो है वो एस्टर है, तो यानी जलापघटन पर अल्कोहल और अम्ल बन रहा है। अक्ष का C4H8O2, तो इस आधार पर देखिए हमारा ए विकल्प तो गलत हो जाता है, क्योंकि अक्ष में यहां पर अणुसूत्र में सिर्फ 3 कार्बन है। अब यदि हम अक्ष को मानते हैं CH3 C द्विबंध O C2H5 जैसा कि बी विकल्प में दिया है, तो इसका जलापघटन पर ये हमारे लिए अक्ष हो गया। इसके जलापघटन पर होगा क्या, HOH, यानी कि ये बनेगा CH3 C द्विबंध O OH एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH एथेनॉल। तो अक्ष के जलापघटन पर बनता है अम्ल, वो तो हो गया Y, और जो अल्कोहल बनता है वो हो गया Z, ऐसा प्रश्न में बोला है। तो इस आधार पर देखिए, अगर हम अक्ष CH3 C द्विबंध O C2H5 मानते हैं तो Y CH3 COOH बनता है, सही है, और Z बनता है C2H5OH। तो एक आधार पर B सही हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। देखिए D तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अक्ष हम वही मान रहे हैं जो B में मान रहे हैं, तो फिर Z तो CH3OH हो ही नहीं सकता, जो अल्कोहल होगा वो C2H5OH होगा। लेकिन यदि जो C विकल्प में दिया है अक्ष हमारे पास हो C2H5 C द्विबंध O OCH3 और इसका जलापघटन करवाते हैं, ये अक्ष हो गया HOH, तो ये वाला बंध टूटता है, यानी कि इस स्थिति में बनता है C2H5 C द्विबंध O OH प्लस CH3OH, यानी अब मेथेनॉल बनता है। तो चलिए इस आधार पर C विकल्प को देखते हैं, क्या बिल्कुल ऐसा ही है। तो C में अक्ष हो गया C2H5 C द्विबंध O OCH3, तो Y बना है C2H5 C द्विबंध O OH, सही है। लेकिन Z गलत हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में अगर ऐसा है तो फिर Z हमारे पास मेथेनॉल होना चाहिए, एथेनॉल नहीं। तो C भी गलत हो गया, D भी गलत हो गया, तो सही विकल्प रह गया सिर्फ B। तो उत्तर हो जाएगा B। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।